हेलो दोस्तों। आज हम आपको बताने जा रहे हैं न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड ये दोनों चीजें क्या होती हैं? कुल मिला के डीएनए क्या होता है? डीएनए डीएनए में देखा जाए तो यह एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन है। जैसे कि कैसे बनता है न्यूक्लियोसाइड का मतलब इसे होता है। एक मिनट। न्यूक्लियोसाइड मतलब न्यूक्लियोसाइड मतलब हो जाएगा नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस नाइट्रोजनस बेस का मतलब होता है यहाँ पे दो चीजें होती हैं। नाइट्रोजनस बेस, अब इसमें होता है प्यूरीन। प्यूरीन, पिरिमिडीन, पी आर वाई लिखना, पी आर ए लिखेंगे, पिरामिडीन वो विटामिन बी विटामिन में चला जाएगा। ठीक है। प्यूरीन में होता है एडेनिन। एडेनिन होता है और होता है ग्वानिन। एडेनिन और ग्वानिन। इसमें होता है साइटोसिन। साइटोसिन, यूरेसिल और होता है यहाँ पर सॉरी मतलब यहाँ पर एडेनिन थायमिन, यहाँ पर ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ये सब चीजें होती हैं नाइट्रोजनस बेस में। नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर, प्लस पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर जैसे कभी कभी ऐसे बनाएंगे, कभी कभी ऐसे बनाएंगे। ये पेंटोज शुगर है ऐसे, मतलब यहाँ का कार्बन, फिर से कार्बन 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 और यहाँ ऑक्सीजन, ऐसा करके पेंटोज शुगर होता है। तो पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस उसे हम कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। क्या कहेंगे? न्यूक्लियोसाइड। अगर मैं इसी में फास्फोरस ग्रुप जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड्स। क्या हो जाएगा? ये तो है न्यूक्लियोसाइड, लेकिन अगर फास्फोरस ग्रुप जोड़कर हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड। तो जो डीएनए है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। मतलब कि ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड्स को मिलाकर बना हुआ है डीएनए, जिसे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। अब जैसे अगर मैं किसी भी पेंटोज शुगर में अगर में एडेनिन जुड़ा हुआ है तो इसे हम बोलेंगे एडिनोसिन। क्या बोलेंगे? एडिनोसिन। एडिनोसिन। अगर में थायमिन जुड़ा है तो हम बोलेंगे थायमिडीन। अगर में साइटोसिन जुड़ा है तो उसे सिस्टिडीन। और ग्वानिन जुड़ा है तो उसे ग्वानोसिन। इस तरीके से बोलते हैं पेंटोज शुगर को। जैसे मान लीजिए, अब समझिए, अगर में अगर में एक फास्फोरस ग्रुप जुड़ा है एडिनोसिन में तो उसे बोलेंगे एएमपी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अगर में दो फास्फोरस ग्रुप जुड़ा है उसे बोलेंगे एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अगर में तीन फास्फेट जुड़ा है एडिनोसिन से तब उसे बोलेंगे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस तरीके से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसी तरह से अगर में ग्वानिन जुड़ा है, जैसे ग्वानिन जुड़ा है एक फास्फेट से तो ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऐसे बनेगा। अगर साइटोसिन जुड़ा है तो साइटोसिन मोनोफॉस्फेट, साइटोसिन डाइफॉस्फेट, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऐसे। अगर में टी जुड़ा है तो थायमिडीन मोनोफॉस्फेट, थायमिडीन डाइफॉस्फेट, थायमिडीन ट्राइफॉस्फेट, ऐसे जुड़ेगा।
तो एकदम क्लियर समझ में आया न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। न्यूक्लियोसाइड मीन्स नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर, पेंटेज शुगर। अगर न्यूक्लियोटाइड हो गया, न्यूक्लियोटाइड, तो ये सब तो रहेगा ही, प्लस फास्फोरस, ये हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड।